थैंक यू वेरी मच। सो मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। ये मैं बात करना चाह रहा था कि वो वीडियो जो है ना आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियोस में जो प्रीवियस वीक का लेक्चर था मैंने उसको भी रिकॉल किया है, और आज के लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है कि वो फेलियर केस हम कैसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर 2x, which I have given in is a home task. Uh, Now let me repeat that question here. If you can write this in the form of f of d and y is equal to f of x, and simply f of d will become d square minus 3d plus 2. When you factorize it, you look over here, you know the procedure, d square minus 3d plus 2 and y is equal to 0. But you know that you make an auxiliary equation m square minus 3m plus 2 equal to 0. And when you factorize it, you get the roots m is equal to 1 and 2. And previously you have learned that you can find the complementary function solution by writing c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 2x. Now the main important thing is the particular integral. Particular integral can be found by the formula 1 over f of d times f of x. So what happened, you can write in this way, 1 over d square minus 3d plus 2 times e raised to power x plus e raised to power 2x. Then you are going to split this in this fashion. 1 over d square minus 3d plus 2 times e raised to power x, 1 over d square minus 3d plus 2 times e raised to power 2x. I told you previously that you are going to replace, this is the exponential case, because on the right side e raised to power ax is coming. So this case is called exponential case. In this case we are going to replace simply d by a. मुझे ये बताइएगा कि d square minus 3d plus 2, आप नोट कर लें अपने साथ पेन कागज पे जरा, d square minus 3d plus 2 लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब देखें एक में हमारे पास, एक टर्म में हमारे पास e रेज़ टू पावर 1x है, दूसरे में e रेज़ टू पावर 2x है ना। तो फर्स्ट टर्म की तरफ आते हैं। g की जगह पे जब 1 आप रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है सर। जीरो आता है सर। जीरो आता है। इसका मतलब है कि ये फेलियर केस हो गया। क्या हो गया? फेलियर केस हो गया। अच्छा, दूसरे वाले टर्म में जरा देखें, अगर मैं d की जगह पे 2 यूज करूं तो क्या आता है सर? d की जगह पे अगर 2 यूज जीरो जीरो 4 माइनस प्लस 2 से क्या आता है? जीरो आता है। जीरो जी, सब जीरो आता है। तो इसका मतलब है ये दोनों टर्म जो है ना, ये आप देख लेंगे स्लाइड्स में होंगे, तो इन दो एग्जांपल्स को जब आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर इनका जीरो हो जाता है। इस केस में हम क्या करते हैं, उसको एफ ऑफ डी फैक्टराइज कर, मतलब डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 को मैं फैक्टराइज करता हूँ तो इसके फैक्टर्स बनेंगे d माइनस 1 टाइम्स d माइनस 2, d माइनस 1 टाइम्स d माइनस 2। अब जब ये फैक्टराइज हो जाता है तो एक टेक्निक है कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें उस वाले फैक्टर में रिप्लेस करेंगे d को a से जो जीरो नहीं होता, जो जीरो होता है उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे d को 1 से रिप्लेस किए फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 आता है। 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1, और जो d माइनस 1 वाला फैक्टर है उसमें मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो बन जाता है ना, वहाँ रिप्लेसमेंट मैं नहीं कर रहा। हम वो वैल्यू पुट करेंगे जिस पे जीरो नहीं होता। हाँ हाँ, उसमें आपने पुट करना है जिस पे जीरो। तो माइनस 1 ओवर d माइनस 1 माइनस x टाइम 1 ओवर d बाई d ऑफ d माइनस 1। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो 1 ओवर d माइनस, ये माइनस 1 ओवर d माइनस 1 आ जाएगा e टू पावर x। तो आपने फार्मूला यहाँ पे यूज कर देना है कि x माइनस बाहर निकल गया, x टाइम्स 1 ओवर d बाई डी ओवर d माइनस 1 e टू पावर x। तो ये डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है दूसरे फैक्टर का, तो ये आ जाएगा बाय यूजिंग दैट। तो सबसे पहले जो अहम फैक्टर है पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ आते हैं। इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मींस yp को आप कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 ओवर f ऑफ d टाइम्स f ऑफ x की तरफ आइएगा। आपके साथ पिक्चर में 1 ओवर f ऑफ d टाइम्स f ऑफ x की तरफ आइएगा। टू फाइंड yp इज इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ d टाइम्स f ऑफ x, इस पे आइएगा, इस पॉइंट पे। तो जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें 1 ओवर d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर x प्लस 1 ओवर d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 2x।
Now look over this one. In the denominator, f of d is coming in the shape of d square minus 3d plus 2, whereas in the exponential form, a value is in the first term is 1, because e raised to power 1 times x it is. What we are going to do, we are going to replace d by 1. If you are going to replace d by 1, what happened to d square minus 3d plus 2? This become 0. Why? Because 1 square minus 3 times 1 plus 2 will give you 0. Okay. Now when this becomes 0, similarly for the second case, when we are going to replace d by 2 in the second term, we get 2 square minus 3 times 2 plus 2, which again become 0. So it becomes 0. So it becomes failure case. Now how to handle the failure case? I told you to handle the failure case, you need to factorize d square minus 3d plus 2, which already being factorized in the auxiliary equation terms. And factorizing you get d minus 1 times d minus 2. अब ये factorization के बाद जो टर्म आएगा 1 over d minus 1 times d minus 2 times e raised to power x plus 1 over d minus 1 times d minus 2 times e raised to power 2x. अब आपने d को a के साथ उस टर्म में रिप्लेस करना है जो जीरो नहीं हो, जो जीरो ना होता. तो फर्स्ट टर्म में d minus 2 वाले फैक्टर में मैंने d को 1 से रिप्लेस कर लिया तो 1 minus 2 आ गया. फर्स्ट में नहीं कर सकता क्योंकि फर्स्ट से 1 minus 1 0 हो जाते हैं, तो उसमें नहीं कर सकता, उसको एज इट इज छोड़. सेकंड वाले में d minus 1 की जगह पे मैं d को 2 से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर में सेकंड टर्म के कर दें तो 1 over 2 minus 1 और d minus 2 कर दें, तो इससे आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, minus 1 over d minus 1 times e raised to power x plus 1 over d minus 2 times e raised to power 2x. अब यहाँ पे आपने फेलियर वाला फार्मूला लगा देना है. न्यूमरेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ जाएगा और 1 over डेरिवेटिव ऑफ d minus 1 आ जाएगा टाइम्स e raised to power x. सिमिलरली सेकंड टाइम में भी न्यूमरेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ जाएगा और 1 over डेरिवेटिव ऑफ d minus 2 टाइम्स e raised to power 2x हो जाएगा. तो देखें d बाय कैपिटल D ऑफ d minus 1 से डेरिवेटिव 1 आता है ना, दोनों डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी minus x e raised to power x plus x e raised to power 2x. और आखिर में आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन को कंबाइन कर दीजिएगा, सो दैट विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन. मुबीन, ये तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई. अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे 1 by 1 पूछ सकता है. पेपर में अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो मतलब क्या लिखा होगा क्वेश्चन में कि किससे सॉल्व करो या इस तरह कुछ? नहीं, ये तो पेपर में आपसे सिंपल सोल्यूशन होगा कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अगर आपके पास अगर आपके पास फैक्टर ऐसे बन गए कि वो डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं ना, तो फिर तो आप फेलियर केस लगा लेंगे. अगर नहीं आता, जीरो नहीं आता, तो स्ट्रेट अवे आप डी को ए से रिप्लेस कर दीजिएगा, बस दैट विल बी द सॉल्यूशन. क्लियर है? सर यहाँ पे जो पावर की वैल्यू वही डी पे पुट करनी है. असद, आपकी आवाज जरा थोड़ी सी कम है, जरा प्लीज. सर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल पावर दी गई है ये हमें मतलब डी में पुट करनी है. हाँ, ये जो एक्सपोनेंशियल e raised to power x है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं ना. दूसरे का 2 है. यस सर. हाँ, a का 1 है, फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है. तो ये असल में e raised to power ax है. तो a की वैल्यू एक में 1 है और a की वैल्यू दूसरे में 2 है. तो आपने d को a से रिप्लेस करना है, ये टेक्निक है ना. अगर d को आपने a से रिप्लेस करते वक्त अगर जीरो नहीं आया डिनोमिनेटर ना, फिर तो आपने और कोई टेक्निक नहीं करनी, बस मामला खत्म हो गया. अब अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो प्रॉब्लम होती है ना, फेलियर केस तब बनता है. बिल्कुल सर. जी असद, क्लियर हो गया? जी. अब्दुल्ला शाह कह रहे हैं कि अलग दासिदी मतलब मातोवा च दासिदी कम से के नहीं पढ़े. ये फैक्टराइजेशन के बाद कैसे हुआ है इसकी समझ नहीं है मुझे. नबील अहमद, क्या पूछना है? सर ये फैक्टराइजेशन जो आखिर में हुई है 2 - 1 जो हमने सेकंड में किया है, 2 - 1 और d - 2, इसके बाद समझ नहीं है इसका. अच्छा, d - 1 और d - 2 की बात कर रहे हैं? जी सर. अच्छा, ये देखें, ये मैंने आपसे ये कहा था कि जब डिनोमिनेटर में आप d को a से रिप्लेस करते हैं ना नबील, d को आप 1 से रिप्लेस करें, इसमें क्या आता है? 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2 से क्या आता है? 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2 सर. एक मिनट में कैलकुलेट करके सर. कैलकुलेट करके बताएं मुझे जरा. जीरो आते हैं सर. हाँ मुबीन, जीरो आता है. ये
जरा उसको क्लियर नहीं है नबील को। सही है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा नबील? यस सर। जीरो आ रहा है ना? तो जब जीरो Yes, sir. आता है तो आपने डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, जिस तरह आपने शुरू में ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टर्स लिखे थे m माइनस 1 टाइम्स m माइनस 2 तो आपने Yes, sir. बिल्कुल ऐसे इसके फैक्टराइज कर देना है d माइनस 1 टाइम्स d माइनस 2। और मैंने फिर ये कहा था कि आपने d में a को रिप्लेस करना है उस वाले फैक्टर में जो जीरो ना होता हो। अब d माइनस 1 में क्या d को मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ No, नबील? sir, जीरो हो जाएगा। 1 माइनस 1 जीरो होगा सर। हाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। तो मैं ये करूंगा कि जो दूसरा फैक्टर है d माइनस 2 तो उसमें d को 1 से रिप्लेस कर लूंगा तो 1 माइनस 2 आ जाएगा, ये जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ इस तरीके से आप सेकंड टर्म में भी कर। सर एक मिनट जरा, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ इसका। अपना जी नबील आगे देखिए जरा, बाकियों के जी, सर। क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। दानियाल जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नबील जी सर, समझ रहा हूँ। इसके बाद अगर आप नीचे देखें ना तो लिखा हुआ है ना 1 ओवर d माइनस 1 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर x। ये दोनों में जी, लिखा हुआ है सर। कि नहीं लिखा हुआ? हाँ? जी सर, लिखा सर। और ये आ जाता है माइनस 1 ओवर d माइनस 1 टाइम्स e रेज़ टू पावर x और प्लस 1 ओवर d माइनस 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर x। ये आ जाता है कि नहीं आ जाता? जी सर, आ गया। हाँ, तो ये अभी दूसरा फैक्टर तो रहता है ना, d माइनस 1 वाला फैक्टर तो नीचे रहता है ना। फर्स्ट में d माइनस 1 रहता है, सेकंड में d माइनस 2 रहता है। माइनस 2। तो आपने फार्मूले के मुताबिक न्यूमरेटर में x डालना है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर रहता है उसका डेरिवेटिव फाइंड, जो फैक्टर रहता है उसका क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड। क्योंकि ये एक्सप्रेशन d माइनस 1 d में है ना, तो आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d फाइंड करना है। सिमिलरली सेकंड टर्म में d बाई x न्यूमरेटर में डाल के डिनोमिनेटर में d बाई डी ऑफ d माइनस 2 करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ दोनों के डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव 1 आते हैं ना। जी सर। तो एट द एंड ये सोल्यूशन बन जाएगा कि माइनस एक्स ई रेस्ट पर एक्स प्लस एक्स ई रेस्ट पर 2x। जी नबील क्लियर है? नबील यस क्लियर हो गया सर। आप अच्छा जी अभी लास्ट टाइम किसने पूछा था? वहीदुल्लाह आपसे पहले किसने पूछा था? जरा उसको दानियाल खान जी। दानियाल आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर ये न्यूमरेटर में हमने x क्यों डाला हुआ है यहाँ पे, इसकी मुझे समझ नहीं। किसमें? ये जो -1 डिवाइड बाय d माइनस 1 इस स्टेप के बाद सर न्यूमरेटर में हमने x डाला हुआ है। जी तो ये क्यों डाला हुआ है सर? आप लास्ट लेक्चर में थे हमारे? नो सर मैं नहीं था। अच्छा, ये जब फेलियर केस आ जाता है ना, फेलियर केस, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि x टाइम x न्यूमरेटर में डाल के 1 ओवर नॉन जीरो फैक्टर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द अदर फैक्टर ओके सर इनटू e रेज़ टू पावर x। ये फार्मूला है। अच्छा सर सही है। ये उस वक्त का फार्मूला है जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। ठीक है सर। तो आपने ऐसा लिखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम्स 1 ओवर नॉन जीरो फैक्टर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द अदर फैक्टर। अच्छा अब वहीद आ जाओ, आप वहीद क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये डी की जगह 2 क्यों पुट किया है सर? वो 2 माइनस 1 जो किया है सर। एक मिनट डी की जगह पे मैंने 2 क्यों रिप्लेस किया है? हाँ, आप फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे ना वहीद, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप लेट आया चले मुझे ये बताएं कि उसमें हमारे पास ये रूल है कि आपने डी को ए से रिप्लेस करना है। डी को जी रिपीट करना है। हाँ, ए असल में कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। समझ में आई बात? तो फर्स्ट क्वेश्चन में e रेज़ टू पावर 1x है और सेकंड टर्म में e रेज़ टू पावर 2x है। यस सर। तो फर्स्ट में मैंने d को 1 से रिप्लेस करना है और सेकंड में d को मैंने 2 से रिप्लेस करना है। सर अगर हम एक मरतबा डेरिवेटिव ले और फिर भी जीरो आ रहा हो तो फिर अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो नहीं हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन हाशिम अफरीदी। ये प्रोसीजर में लिखा हुआ है, अगर आप मेरे स्लाइड्स की तरफ चले जाएं जो नोट्स मैंने भेजे हैं आपको, ठीक है, तो उसमें एक नोट मैंने भेजा है। ये फार्मूला जब मैं दे रहा था ना कि 1 ओवर x टाइम्स 1 ओवर नॉन जीरो फैक्टर टाइम डेरिवेटिव ऑफ द अदर फैक्टर, जब ये फार्मूला मैंने दे रहा था तो साथ में मैंने नीचे एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट में लिखा हुआ है इफ डिनोमिनेटर इज अगेन जीरो देन रिपीट द अबव प्रोसेस। आपने ये प्रोसेस पूरा दोबारा करना है। अगर x अगर न्यूमरेटर में डालने से डिनोमिनेटर तभी भी जीरो हो रहा है तो अब आपके पास फिर आप x स्क्वायर पे चले जाएंगे, मतलब x तो पहले से डाला हुआ है, अब दूसरे x पे चले जाएंगे। समझ में आई बात? यस सर। ये प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। और इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका आपके बुक में है तो उस पे बुक पे क्वेश्चन पे ट्राई कर दीजिएगा। बल्कि मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल
d माइनस 2 टाइम्स d प्लस 1 होल स्क्वायर, उसमें ये रिपीट हो रहा है, उसको जरा देखें आप उसको नोट्स को। यस सर। और सर ये YC जब हम फाइंड करते हैं उस पे सर जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये नीचे C1 e पावर mx, सर अगर ये जरूरी तो नहीं है, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज आते हैं तो हमें पहला कौन सा पुट करना होता है? आपकी मर्जी है, क्योंकि टर्म तो आगे पीछे हो जाता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये लास्ट क्वेश्चन में आपने ये YC जो है हमें होमवर्क में दिया हुआ था। हाँ मैंने तो सारे होमवर्क में दिए हुए थे, अब देखें आप कितना कर सकते हैं, मैंने फिर दोबारा दे भी दिए थे। यस सर। तो ये सर मेरे पास एक m-1 आया और दूसरा 2 आया, तो ये सर ठीक किया था मैंने, कुछ गलती हुई है? क्या 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 लास्ट क्वेश्चन कौन सा था सर? वो साइन हाइपरबोलिक x वाला। यार उसमें तो d माइनस 2 क्लियर है और d प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो एक g2 आता है और दूसरा d माइनस 1 माइनस 1 आ रहा है। सर एक 2 आता है दूसरा -1। जी जी सही है ना, तो हाँ तो ठीक है, वो रिपीटेड आ रहा है ना। यस सर। देखें एक इसमें d2 डिफरेंट है और -1 रिपीट हो रहा है, तो इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे बनाएंगे ये आप खुद सोचें। रिपीट वाले के लिए अलग से टेक्निक्स है और डिफरेंट के लिए अलग से टेक्निक है। यस सर। इसमें तो सर दोनों को क्लब कर दीजिए। एक डिफरेंट है। हाँ तो इसमें वो जो आपके रिपीट और डिफरेंट वाले हैं वो दोनों क्लब हो जाएंगे। अच्छा मतलब इसमें सीज की वैल्यू कितनी होगी? 3 सीज होगी। अच्छा सर वो जो आपने होमवर्क ऊपर लिखा हुआ था तो सॉल्व है ना? यार ये मैंने सॉल्व किया है, लेकिन उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व नहीं है ना, वो आपने खुद सॉल्व करना। सर वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं है जी, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के सॉल्यूशन गिवन है जो लास्ट एग्जांपल 4 है, लेकिन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं गिवन। सर आप सेंड कर देंगे ग्रुप में? यार वो तो कई मर्तबा दिया हुआ है यार, मुबीन के पास भी होगा, उससे ले लें। ठीक है ऑलरेडी सेंड ग्रुप में ऑलरेडी सेंड है। मैं जाते हैं ना, ये आसान काम तो नहीं होता ना। सही है, चले सही है। मैं क्लास अगर कोई किसी का कोई नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। ठीक है, फिर मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। लेक्चर से कुछ नहीं होते, लेकिन देखिए लाइव लेक्चर में ये होता है कि थोड़े से डाउट तो क्लियर हो जाते हैं ना। यस सर। हमेशा जब मेरी क्लास में आया करें तो कोशिश करें कि अपने साथ पुराने नेक्स्ट क्लास के लिए देखें, मैं आपके पास पहले से ही नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, उस नोट्स की आपने कॉपी निकाल देनी है और आप इस तरह मेरे सामने नोट्स पड़े हुए ना, इस तरह आपके सामने नोट्स पड़े होने चाहिए। ठीक है ना। तो जब आपके पास ये चीज होगी ना तो आप ये नहीं कहेंगे कि दसरा वांदी अलग का दस सीबा बताने में। ठीक था। खैर ये जो है ना, ये ना ब्लर का मसला होगा, ठीक है अब्दुल वदूद, ना पिक्चर ब्लर होगी उसमें, ठीक है, और ना जो है ना कोई और मसला होगा। ठीक है, तो ये पहले से ही आप अपने साथ हार्ड फॉर्म में नोट्स निकाला करें, क्योंकि ये तो हफ्ते पहले मैंने निकाली हुई ये चीज़ें।